पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी पावर शो की तैयारियां शुरू कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 18 अक्टूबर को मुल्क गिर वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। जिलाई हेडक्वार्टर पर होने वाली तकरीबात में बड़ी स्क्रीनें और साउंड सिस्टम लगाए जाएंगे। पार्टी तंजीमों, अलाइड विंग्स, टिकट होल्डर्स और पार्टी कारकुनान को लाजमी शिरकत की हिदायत जारी। पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी में अफगान दहशतगर्दों के मुलव्विस होने की तस्दीक। सरकारी सराय के मुताबिक अफगान दहशतगर्द पाकिस्तान में अरसे से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस है। चंद महीनों में पाकिस्तान में होने वाले 24 खुदकश हमलावरों में से 14 अफगानी थे। गैर कानूनी मुकीम अफगान तारकीन वतन की ट्रैकिंग शुरू, क्रैकडाउन का फैसला। अफगानी बाशिंदों की वापसी के लिए सर्वे भी जारी। पंजाब में 4 शेड्यूल मैपिंग में 2251 अफगान तुर्बत याफ्ता। इंतहा पसंदों की निशानदही। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मज़ाफ़ाती इलाकों में मुकीम तारकीन वतन के कवायद चेक होंगे। बलोचिस्तान के निगरां सूबाई वजीर जान अचकज़ई कहते हैं दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे मुलव्विस रहे। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकालना नागुज़ीर है। दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं, आईनी हाथों निपटा जाएगा। बोले, हमने अफगान भाइयों को कई अशरों से इज्जत से रखा। जनवरी से अब तक 24 में से 14 अफगान दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। बैरूनी सरमायाकारी का अमल तेज करने पर जोर। शिरका ने मौशी बहाली और पायदार तरक्की में कमेटी के किरदार को अहम करार दे दिया। खलीजी ममालिक में सरमायाकारी के अमल को बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं अल्लाह को मंजूर हुआ तो मुल्क का बेटा नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहा है। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, मुल्क को खुशहाल करने आ रहा है। लाहौर में अपने हल्के में कारकुनों से खिताब में कहा, तरक्की के सफर को दोबारा शुरू करने नवाज शरीफ वापस आ रहा है। 21 अक्टूबर को आपने नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करना है। साफर केस में दरखास्त जमानत की समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। FIA के साइफर केस ट्रायल कोर्ट में इन कैमरा चलाने की इस्तदा मुस्तरद। कोई कितने ही दावे कर ले, बिलावल को वज़ीर आज़म बना कर रहेंगे। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी चारों सूबों से क्लीन स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का बड़ा दावा। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की बेहतरी में पीपल्स पार्टी किरदार अदा कर सकती है। जो इस मुल्क को मजबूत बना सकता है वो आसिफ अली सरदारी है। चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साफर केस के अडियाला जेल में समाअत। मुल्जिमान की चालान की नकल तकसीम नहीं की जा सके। चेयरमैन PTI ने वकला से ट्रायल कोर्ट रोकने की इस्तदा दरखास्त कर दी है, जबकि जज अबुल हसनात ने समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। साइफर का मुकदमा कुछ लोगों को बचाने के लिए है। साइफर केस की समाअत के मौके पर चेयरमैन PTI की अपनी वकला से गुफ्तगू। बोले, किसी के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। फौरी और शफाफ इंतखाबात तमाम मसाइल का हल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा ने बाहमी मफाद के उमूर पर गुफ्तगू की। इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जिन्ना हाउस जलाओ घिराव केस की समाअत। साबिक वफाकी वजीर असद उमर, चेयरमैन PTI की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसी। मुल्जिमान के वकील ने अदालत को बताया, अलीमा खान और उस्मा खान मुकदमे में नामजद नहीं। बयान दिखाए जाए जिनकी रोशनी में हमें कसूरवार करार दिया गया है। शुक्र है नवाज शरीफ को 3 साल बाद दवा मिल गई। PTI के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर असद उमर का तंज। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ को उसूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए। चेयरमैन PTI तमाम केसेस में सुखरू होंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान ने कहा, चेयरमैन PTI सदर मुमलिकत से मायूस हैं कि वो आईनी किरदार निभा नहीं सके। सदर ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे मगर अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। बोली, जेल में डालना है तो डाल दें, हम साजिश को कभी कबूल नहीं करेंगे।
पाकिस्तान में 5 साल पोलियो का तीसरा केस सामने आ गया। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू की यूनियन काउंसिल घोड़ा बक्का खेल में एक बच्ची पोलियो से मुतासिर। विफाकी हुक्काम के मुताबिक 1.5 साल की बच्ची पोलियो वायरस के हमले के नतीजे में माजूर हुई थी। पाकिस्तान में अब तक पोलियो से मुतासिर होने वालों की तादाद 3 हो गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसान इकबाल कहते हैं किसी नए तजुर्बे की गुंजाइश नहीं है। नवाज शरीफ जैसे तजुर्बेकार तबीब की जरूरत है। नवाज शरीफ की नाअहली के किरदार गवाही दे चुके हैं कि वो एक साजिश थी। आज हम पाकिस्तान का जो हाल देख रहे हैं वो सबके सामने है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने तोपों का रुख नवाज शरीफ की तरफ कर दिया। बोले, मियां साहब आप डरे नहीं, आ जाएं, इलेक्शन करवाएं, जेल जाएंगे तो सुपर हीरो बनकर जाएंगे। अगर सजा है तो उसके खिलाफ अपील भी है, रास्ता भी है, आपको मिल जाएगा। अगर आपको हुकूमत बनाने में वोट कम हो या मुश्किलात हो तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। अगर आपको हुकूमत करने के लिए आना है तो हम हुकूमत देंगे, लेकिन इलेक्शन तो करवाएं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने बाबा भिट आइलैंड पहुंचकर मकीनों के लिए आरओ प्लांट को फाल कर दिया। मुर्तजा वहाब का कहना है रिहायशियों को अगले 1-2 माह तक योमिया 35,000 गैलन पानी फराहम होगा। दिसंबर से रिहायशियों को 1 लाख गैलन तक पीने के साफ पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत है कि शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएं। मोटरवे पुलिस M2 ने दयानतदारी की मिसाल कायम कर दी। शेखोपुरा रेस्ट एरिया से मिलने वाला 6.5 लाख रुपए मालियत का सोना मालिक के हवाले कर दिया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद जाने वाले शहरी की कीमती गोल्ड की चेन, रिंग और सामान रेस्ट एरिया में रह गया था। शहरी ने कीमती सामान मिल जाने पर मोटरवे पुलिस की ईमानदारी की तारीफ की। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को कर्जे के बोझ के हामिल गरीब ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। कहा, पाकिस्तान का 2027 तक कर्जा GDP के 89.3% तक बढ़ सकता है। पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट, काबीना के अरकान, वज़ीर खजाना, काबीना कमेटी और कायमा कमेटियों के मेंबरान टैक्स पॉलिसी का मुरत्तिब करने में जबरदस्त असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं जो इस्लाहात को रोकता है। अमेरिका ने खालिस्तान को इजहार राय की आज़ादी का मामला करार दे दिया। महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं अमेरिका में लोगों को इजहार राय की आज़ादी का हक है। खालिस्तान के गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। पहली तरमीम के तहत अमेरिका में लोगों को पुरअमन तरीके से जमा होने का हक है। भारत में अपनी नौयत का एक अनोखा वाकया, भैंस 1.5 लाख रुपए का मंगलसूत्र खा गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये अजीबो गरीब वाकया रियासत महाराष्ट्र के जिला वाशिम में पेश आया। अगले रोज 2 घंटों पर मुश्तमिल भैंस का ऑपरेशन किया गया और मंगलसूत्र को निकाला गया। ऑपरेशन में भैंस के पेट पर 60 से 65 टाके आए। और ICC ने बाबर आजम के कोड ड्राइव शॉट्स की वीडियो जारी कर दी है। बाबर आजम से सवाल पर पूछा गया कि आपको किस तरह की कवर ड्राइव पसंद है। कवर ड्राइव का सुनकर आपके जहन पे पहला ख्याल क्या आता है? बाबर आजम ने जवाब दिया, मैं खुद शादाब, हसन अली, हारिस रऊफ और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ के बाबर आजम के कवर ड्राइव शॉट को बेहतरीन करार देता हूँ।